मंत्र, स्वामी विवेकानंद के चुने हुए पत्र। याद रखो कि यह ईसाइयों का देश है। यहाँ किसी और धर्म या मत की कुछ भी प्रतिष्ठा मानो ही नहीं। मुझे संसार के किसी भी संप्रदाय की शत्रुता का भय नहीं है। मैं तो यहाँ मेरी शुद्ध ईसा की संतानों के बीच वास करता हूँ। प्रभु ईसा ही मुझे सहारा देंगे। एक बात मैं देख पाता हूँ कि ये लोग हिंदू धर्म के उदार मत और नजारते के अवतार पर मेरा प्रेम देखकर बहुत ही आकर्षित हो रहे हैं। उनसे मैं कहा करता हूँ कि मुझे उस गलाली के रहने वाले महापुरुष के विरुद्ध कुछ कहना ही नहीं। सिर्फ जैसे आप लोग ईसा को मानते हैं वैसे ही साथ साथ भारतीय महापुरुषों को मानना चाहिए। यह बात वे आदरपूर्वक सुन रहे हैं। अब तक मेरा काम इतना ही बना है कि लोग मेरे बारे में कुछ जान गए हैं एवं चर्चा करते इतना ही बना है कि लोग मेरे बारे में कुछ जान गए हैं एवं चर्चा करते हैं। यहाँ इसी तरह काम शुरू करना होगा। इसमें काफी समय लगेगा। साथ ही धन की भी आवश्यकता है। जाड़े का मौसम आ रहा है। मुझे सब प्रकार के गर्म कपड़े की आवश्यकता होगी और यहाँ वालों की अपेक्षा हमें अधिक कपड़ों की जरूरत होती है। वत्स साहस अवलंबन करो। भगवान की इच्छा से भारत में हमसे बड़े बड़े कार्य संपन्न होंगे। विश्वास करो हम ही बड़े बड़े काम करेंगे। हम गरीब लोग जिनसे लोग घृणा करते हैं पर जिन्होंने मनुष्य का दुख सचमुच दिल से अनुभव किया है, रोज रजवाड़ों से बड़े बड़े काम बनाने की आशा बहुत कम है। धन्यवाद। सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। एक बार स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे परिवार में पैसों की बहुत कमी चल रही है, तो तुम माँ काली से मेरे लिए कुछ मांगो। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तुम खुद जाओ और माँ काली से जो भी तुमको मांगना है वो मांगो और वो ही तुमको मिलेगा। तो स्वामी विवेकानंद माँ काली के पास जाते हैं और कहते हैं कि माँ मुझे ज्ञान दो, शक्ति दो और वैराग्य दो। तो फिर वे रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद से पूछते हैं कि तुमने माँ से क्या मांगा। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं भूल गया। तो स्वामी विवेकानंद फिर दोबारा से जाते हैं माँ काली के पास और कहते हैं कि माँ मुझे शक्ति दो, ज्ञान दो और वैराग्य दो। फिर चले जाते हैं। फिर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि क्या मांगा तुमने। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं भूल गया। तो फिर दोबारा से वे माँ काली के पास जाते हैं। तो फिर वे कहते हैं कि माँ मुझे शक्ति दो, ज्ञान दो और वैराग्य दो। तो फिर वे जब रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तुमने क्या मांगा। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैंने ज्ञान, शक्ति और वैराग्य मांगा और मैं अपने परिवार के लिए तो कुछ मांग ही नहीं पा रहा हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तुम वैराग्य और शक्ति और ज्ञान तुम्हारे अंदर यही है, तुम अपने परिवार के लिए सुख नहीं हो। तो फिर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मैंने कहा है कि मैं कहता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई भी अब कमी नहीं आएगी और पैसे की भी कमी नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार।
एक बार स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे परिवार में पैसों की बहुत कमी चल रही है, तो तुम माँ काली से मेरे लिए कुछ मांगो। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तुम खुद जाओ और माँ काली से जो भी तुमको मांगना है वो मांगो और वो ही तुमको मिलेगा। तो स्वामी विवेकानंद माँ काली के पास जाते हैं और कहते हैं कि माँ, मुझे ज्ञान दो, शक्ति दो और वैराग्य दो। तो फिर वे रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद से पूछते हैं कि तुमने माँ से क्या मांगा। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं भूल गया। तो स्वामी विवेकानंद फिर दोबारा से जाते हैं माँ काली के पास और कहते हैं कि माँ, मुझे शक्ति दो, ज्ञान दो और वैराग्य दो। फिर चले जाते हैं। फिर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि क्या मांगा तुमने। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं भूल गया। तो फिर दोबारा से वे माँ काली के पास जाते हैं। तो फिर वे कहते हैं कि माँ, मुझे शक्ति दो, ज्ञान दो और वैराग्य दो। तो फिर वे जब रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तुमने क्या मांगा। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैंने ज्ञान, शक्ति और वैराग्य मांगा और मैं अपने परिवार के लिए तो कुछ मांग ही नहीं पा रहा हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तुम वैराग्य और शक्ति और ज्ञान तुम्हारे अंदर यही है, तुम अपने परिवार के लिए सुख नहीं हो। तो फिर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मैंने कहा है कि मैं कहता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई भी अब कमी नहीं आएगी और पैसे की भी कमी नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।